Good morning, everyone. In the previous video, we learned about consumer behavior. In this section, we'll be learning about market segmentation. Market segmentation, first we'll be trying to understand the meaning of market segmentation. That is, consumers differ as regards their needs and wants, purchasing power, likes and dislikes, social and cultural background. First thing, market segmentation means we are dividing the whole market into a small sub market. अब ये जो पूरा मार्केट है हम लोग उसको डिवाइड करेंगे टू ए स्मॉल सब मार्केट. अब ये जो सब मार्केट रहेगा, इन दिस सब मार्केट द कंज्यूमर्स विल बी हैविंग सर्टेन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. उनका एज ग्रुप सेम होगा, उनका इनकम ग्रुप सेम होगा, अदरवाइज उनका क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल लेवल सेम होगा. That is market segmentation. The simple meaning is that from the whole market we are dividing the market into small segments according to their preferences. उनका income क्या है, उनका age क्या है, according to their preferences we are dividing the market, the whole market we are dividing the market into small segments. It is called as market segmentation, because when we are trying to satisfy all the consumers in the market, उस market में this market will be always heterogeneous in nature. Heterogeneous means यहाँ पे हर एक कंज्यूमर का एज, इनकम, उनका प्रेफरेंसेस will not be same. It is always different. So it will be very difficult for the company to satisfy each and every consumer. So consumer क्या market company क्या करेगा? They will not try to satisfy all the consumers those are present in the market. वो अपना total market को divide करके small segments बना देगा. small segment में उसको divide कर देगा. जब वो small segments में divide करता है तो उस division में क्या होगा, जो consumers को वो divide किया है उसमें homogeneous consumers रहेगा. Homogeneous means उनका एज सेम रहेगा, प्रेफरेंसेस सेम रहेगा, उनका टेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक सब सिमिलर रहेगा. That is about market segmentation. They are dividing the whole market into small sub markets according to their age, preferences, like, dislike. इस पे डिपेंड हो जाएगा. तो अभी यहाँ पे कंपनीज को पूरा मार्केट को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है टू गेन प्रॉफिट. अभी उनको पूरा कंज्यूमर्स को नहीं, उनका जो मार्केट सेगमेंट किया है सिर्फ उस सेगमेंट के कस्टमर्स को उनको सेटिस्फाई करना है, जहां पे उनका लाइक्स, डिसलाइक्स विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर. एग्जांपल में क्या दिया है, क्लोथिंग इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द कंज्यूमर्स बट ऑल कंज्यूमर्स डू नॉट वियर द सेम टाइप ऑफ क्लोथिंग. द सेम इज द केस विथ शूज, शैम्पूज, सोप्स, कॉस्मेटिक्स. मतलब हर इंसान का प्रेफरेंसेस विल बी डिफरेंट. कपड़ा पहनने का स्टाइल हो, सेम एज ग्रुप है, किसी को टी शर्ट्स पहनना अच्छा लगता है, किसी को शर्ट्स पहनना अच्छा लगता है. दैट इज उसका प्रेफरेंसेस विल बी ऑलवेज डिफरेंट. तो मार्केट सेगमेंटेशन का इंटेंशन क्या है, जो टोटल मार्केट है दे आर गोइंग टू डिवाइड द मार्केट इनटू स्मॉल सब मार्केट्स. अभी जो स्मॉल हम लोगों ने जो डिवाइड किया रहेगा ये हमारे लिए होमोजेनस मार्केट रहेगा, जहां पे उनका लाइक्स, डिसलाइक्स विल बी ऑलवेज सेम. तो यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देना नहीं कि हमको पूरा कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, हमको उतने ही कस्टमर को सेटिस्फाई करना है जो हमारे मार्केट सेगमेंटेशन में आता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल में लिया जाए तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो छोटे बच्चे यूज करते हैं, एक एज रहेगा, जो उनका पर्सनल थिंग्स है, जो एज लेवल रहेगा वो लोग यूज करेंगे. एडल्ट के लिए अलग प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा, जो सीनियर सिटीजन रहेंगे उनके लिए अलग प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा. दैट इज दे आर ट्राइंग टू सेगमेंट द मार्केट. अभी अगर सॉफ्ट टॉयज ले ले तो सॉफ्ट टॉयज मोस्टली जो है बच्चे प्रिफर करेंगे, उनके पेरेंट्स तो प्रिफर करेंगे कि वो काफी सॉफ्ट होना चाहिए, उसमें हार्ड मटेरियल नहीं होना चाहिए. थोड़े बहुत जो यंगस्टर्स है वो लोग भी प्रिफर करते हैं, बट मोस्टली जो सॉफ्ट टॉयज है उनका मोस्टली कस्टमर्स कौन रहेगा, उनका टारगेट कौन रहेगा, उनका टारगेट रहेगा जो स्मॉल जो बच्चे रहेंगे उनका वो लोग रहेंगे. तो दैट इज दे आर टारगेटिंग द कस्टमर्स. वो लोग मार्केट को सेगमेंट कर लेते हैं, उनको मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं कि हमको कैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है.
अभी फॉर एग्जांपल जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, उन लोगों ने टारगेट कर लिया है कि हमको जो न्यूबॉर्न बेबी से या छोटे बच्चे, वो उनका मार्केट को उन्होंने सेगमेंट कर लिया है कि ये प्रोडक्ट इतने एज ग्रुप के वाले बच्चे यूज करने वाले। दैट इज अभी उनको पूरा जो है पूरा मार्केट को, पूरे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो बाकी आता है, जो अभी हम लोग बाकी ऐड देखते हैं, जो क्रीम्स है वो यंगस्टर्स के लिए अलग क्रीम है, उनके पेरेंट्स के लिए सेम कंपनी विल बी हैविंग डिफरेंट क्रीम्स, फेस वॉश जो हम लोग टीवी में देखते हैं। दैट इज अबाउट दे आर सेगमेंटिंग द मार्केट, दे आर डिवाइडिंग द मार्केट कि ये एज ग्रुप के लोग ये वाला प्रोडक्ट यूज करेंगे, जो दूसरे एज ग्रुप के वो लोग ये प्रोडक्ट यूज करेंगे। जैसे फेस वॉश हो गया, अलग अलग हम लोग देखते हैं कि जेंट्स का अलग फेस वॉश है, लेडीज का अलग है, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है उनका अलग है, जो ऑफिस गोइंग वाले हैं उनका अलग है। दैट इज दे आर डिवाइडिंग द होल मार्केट इनटू स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स। वो सेगमेंट के जो लोग रहेंगे, एज ग्रुप, उनका इनकम, लाइक, जिसका सब सेम रहेगा, उनका होमोजेनस फीचर्स रहेगा, सिमिलर फीचर्स रहेगा। दैट इज अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन, डिवाइडिंग द होल मार्केट इनटू स्मॉल सब मार्केट्स, जहां पे उनका फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेगा उस ग्रुप के लोगों का। अब इनका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन गिवन बाय फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर क्या कह रहे हैं? मार्केट सेगमेंटेशन इज सब डिवाइडिंग ए मार्केट इनटू ए डिस्टिंक्ट एंड होमोजेनस सब ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। दैट इज होल जो मार्केट है उसको हम लोग सब डिवाइड कर रहे हैं इनटू डिस्टिंक्ट एंड होमोजेनस सब ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। यहाँ पे होमोजेनस मीन्स अब जो मैंने मार्केट सेगमेंट किया है, यहाँ पे जो कस्टमर्स रहेंगे उनका प्रेफरेंसेस, लाइक, डिस्कस विल बी सेम, where any group can be conceivable be selected as a target market to be met with the distinct marketing mix. मैं पूरे मार्केट को I will be dividing the whole market into a small sub market, and here the sub market customers will be homogeneous in nature. इसका मेन थिंग क्या रहेगा? I will be targeting the market. मैं टारगेट कर रही हूँ मार्केट को जहां पे मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा ज्यादा, आई कैन इंक्रीज द प्रॉफिट। कस्टमर्स को मैं अभी जो फुल मार्केट के कस्टमर्स को, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई ऑल ईच एंड एवरी पर्सन हु विल बी हैविंग डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब जब मैं उसको मार्केट सेगमेंट कर रही हूँ जहां पे मेरे पास होमोजेनस कस्टमर्स है, आई कैन इजिली टारगेट दैट मार्केट एंड विल ट्राई टू सेटिस्फाई द सब मार्केट। दैट इज द जो मैंने मार्केट सेगमेंट किया है, आई कैन ट्राई टू सेटिस्फाई द customers those who are there in the market segmentation. That is told by Philip Kotler. उनका क्या कहना है? That is dividing the whole market into sub market. जो पूरा बड़ा मार्केट है हम लोग उसको डिवाइड करके स्मॉल स्मॉल मार्केट्स में डिवाइड करेंगे, उसमें होमोजेनस कस्टमर्स रहेंगे, लाइक डिसलाइक्स विल बी सेम, और टारगेट विल बी टारगेटिंग दैट मार्केट सो दैट वी कैन गेट मोर प्रॉफिट और वी कैन अचीव मोर सक्सेस. Next we'll be learning about the features, natures, characteristics of market segmentation. The first one is about it involves market division. जैसे हम लोगों ने मीनिंग और डेफिनेशन में सीखा, that is whole market को we are dividing into small sub markets. So this market segmentation always involves market division. The पूरा market को we are not able to satisfy the customers those are present in the whole market. So we will be subdividing or we will be dividing the market into sub market. That is वो market जो बड़ा market अब छोटा हो जाएगा. अब now we can easily satisfy our target customers. Second one is about heterogeneous market. Market segmentation कब possible होगा? When the market is heterogeneous in nature. Heterogeneous means यहाँ पे अलग अलग लोग रहेंगे, likes, dislikes, age, income सब different रहेगा. Only that time we can go for market segmentation. जब वो heterogeneous market, homogeneous market रहेगा. Homogeneous market means जहाँ पे सब age group same रहेगा, income group same रहेगा, likes, dislikes सब same रहेगा. At that time the company will not go for market segmentation. When the company will go for market segmentation, when it has heterogeneous market. Heterogeneous market means यहाँ पे उनका likes, dislikes हर एक कस्टमर का पसंद ना पसंद होना, ना पसंद होना, कुछ चीज परचेज करना, नहीं परचेज करना, इट विल बी टोटली डिफरेंट. अगर वो हेट्रोजेनस मार्केट है, only then the companies will be going for market segmentation. Otherwise the companies won't go for market segmentation. अगर वो homogeneous है तो हम लोग हेट्रोजेनस से हम लोग मार्केट को डिवाइड करके स्मॉलर पार्ट में बना रहे मार्केट सेगमेंटेशन में. क्यों कर रहे? ताकि हमको होमोजेनस मार्केट मिले,
and we can easily satisfy the customers those who are there in market segmentation. The third one is about process. Market segmentation ये easy task नहीं है, ये काफी process इनमें involve होता है. Firstly, we have to try to understand the need of each and every customers. उनका potential क्या रहेगा, वो लोग कैसा प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उनका क्राइटेरिया कैसे रहेगा. मतलब हमको कस्टमर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जमा करना है. ऐसा नहीं होगा कि आज सुबह उठ के मैं बोल रही कि नहीं मुझे मार्केट को सेगमेंट करना है. इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट पॉसिबल. हमको एक प्रोसेस फॉलो करना है. दैट इज कस्टमर्स जो रहेगा एक हमेशा एक प्रोसेस में रहेगा. कस्टमर्स के बारे में उसका नीड, डिमांड क्या है, उनका पोटेंशियल क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है, वो लोग कौन सा चीज पसंद करते हैं, उनका एज कितना रहेगा, जो प्रोडक्ट ये लोग जो परचेस करते हैं या उनको पसंद करते हैं उनका एज ग्रुप क्या रहेगा. ये एक प्रोसेस रहेगा. द कंपनीज हैज टू आइडेंटिफाई दिस प्रोसेस बिफोर डूइंग द मार्केट सेगमेंटेशन. अगर ये प्रोसेस गलत हो रहा है फिर वो मार्केट सेगमेंटेशन प्रॉपरली नहीं होगा. द फोर्थ वन इज अबाउट द डिफरेंट बेसिस. डिफरेंट बेसिस मीन्स यहाँ पे मार्केट सेगमेंट करने के लिए ऑलवेज इन्वॉल्व्स डिफरेंट फेसेस. उसमें पहला वाला आता है ज्योग्राफिक फेस. ज्योग्राफिक फेस मीन्स जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, उनका भले उन लोग का सेम एज ग्रुप रहेगा बट उनका प्रेफरेंसेस विल बी डिफरेंट. एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, ज्योग्राफिक मतलब जो साउथ में रहते हैं वो ज्यादा कॉफी पीना पसंद करेंगे कंपेयर टू द पीपल दोस आर स्टेइंग इन नॉर्थ साइड. वो लोग ज्यादा चाय पीना पसंद करेंगे. तो यहाँ पे डिफरेंट बेसिस रहेगा हमको मार्केट को सेगमेंट करना है. तो देन इट विल बी अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक. डेमोग्राफिक मीन्स उनका एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन. एक इंडिविजुअल पर्सन का फैमिली लाइफ साइकिल कैसा रहेगा वो उसका डेमोग्राफिक रहेगा. फैमिली फॉर एग्जाम्पल व्हेन द पर्सन इज अभी वो अनमैरिड है, एक बैचलर है, उसको नया जॉब मिल गया है, ही इज अर्निंग वेरी गुड, तो वो अपने लिए एक बाइक परचेज कर लेगा. वो बाइक में आराम से अपना लाइफ में है. बट जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका लाइफ चेंज हो जाता है. तो वो बाइक से अभी वो कार लेना प्रेफर करेगा. अब वो थोड़ा पैसे सेव करना प्रेफर करेगा. वो थोड़ा अलग अलग जगह में वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा. दैट इज अबाउट डेमोग्राफिक चेंजेस. एक इंडिविजुअल पर्सन का फैमिली लाइफ साइकिल कैसा जा रहा है उस हिसाब से उसका बिहेवियर भी चेंज होगा. तो कंपनीज को देखना है कि कितने लोग हैं जो फैमिली साइज पर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एक बैचलर है, अकेला रह रहा है, तो वो अपने लिए आइसक्रीम भी लेना है तो वो सिंगल पैक लेके आएगा. बट इफ द पर्सन इज हैविंग ए बड़ा फैमिली है, उसका वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स है, तो वो क्या करेगा, आइसक्रीम का पैक वो सिंगल नहीं लाएगा, वो फैमिली पैक लेके आएगा ताकि सब लोग उसको खा सके. तो वो हमेशा डिपेंड होगा उसका फैमिली लाइफ साइकिल पे. देन साइकोलॉजी ऑफ दैट इंडिविजुअल पर्सन. साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका पर्सनैलिटी कैसा है, उसका बिहेवियर, उसका बाइंग मोटिव कैसा है. उसका बिहेवियर मीन्स वो अगर मोबाइल भी परचेज कर रहा है तो वो 6 महीने में अपना मोबाइल चेंज कर रहा है, या कुछ चीज परचेज कर रहा है, वो कितना, उसका बाइंग मोटिव कैसा है, वो बार बार नई नई चीजें परचेज कर रहा है, उसका बाइंग मोटिव कैसा है, वो भी डिफरेंट हो जाएगा. द फिफ्थ वन इज अबाउट कंज्यूमर सेंट्रिक. कंज्यूमर सेंट्रिक क्या रहेगा, अभी जो मार्केट सेगमेंट होगा इट इज ऑलवेज कंज्यूमर सेंट्रिक. हम लोग कंज्यूमर्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स, they have their behavior and we are expecting how the consumers will change their behavior. तो मार्केट सेगमेंटेशन जो रहेगा हमेशा कंज्यूमर सेंट्रिक रहेगा. कंज्यूमर सेंट्रिक क्यों रहेगा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर्स. उनका बिहेवियर कैसे रहेगा, उनका नीड कैसे रहेगा, व्हाट ऑल विल बी देयर एक्सपेक्टेशंस, देयर डिमांड कैसे रहेगा. सो मार्केट सेगमेंटेशन इज ऑलवेज कंज्यूमर सेंट्रिक. कंज्यूमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम लोग. वी आर नॉट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, वी आर ओनली कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंज्यूमर्स. उनका वे ऑफ बिहेवियर, उनका वे ऑफ थिंकिंग कैसे रहेगा, वो लोग कैसे, उनका नीड चेंज होगा. In that way, this market segmentation will be always consumer centric. The sixth one is about it involves research. Involves research means यहाँ पे market segmentation तुरंत नहीं होगा. As I told earlier also, it will be having a long process. It always involves research. हमको research करना है.
कंज्यूमर्स के बारे में रिसर्च करना है, हमको मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करना है. From where we will be collecting all this information from the marketplace by primary or secondary sources. Primary sources means we are directly collecting all the information from the market. उसको हम लोग बोलेंगे primary sources. Secondary sources जो हमको easily available रहेगा newspapers, magazines, advertisements में, वो हो जाएगा हमारा secondary sources. तो this market segmentation करने के लिए first there should be, it always involves an रिसर्च से क्या मालूम पड़ेगा हमको, कस्टमर या इंडिविजुअल पर्सन का नीड, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, हम लोग को इस बात का अंदाजा मिल जाएगा. एंड हाउ वी विल बी कलेक्टिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन either by primary source or by secondary source. Suppose the company is planning to collect all the information through primary source, then this company persons will be going to the market and they will be collecting all the information directly from the consumers, those who are there in the market. Otherwise, if the company is deciding to collect the information through secondary process, then it will be easily available in the newspapers, magazines, advertisements. अलग अलग जगह से वो लोग अपना इंफॉर्मेशन का जो है रिसर्च कर सकते हैं. The seventh one is about essentials of segmentation. सेगमेंटेशन करना क्यों एसेंशियल होगा, इंपॉर्टेंट क्यों है सेगमेंटेशन करना? दैट इज बिकॉज द मार्केट इज ऑलवेज हेट्रोजेनस. मार्केट हमेशा अलग अलग है, मार्केट काफी हेट्रोजेनस है. कंज्यूमर्स डेटा हमको इजीली अवेलेबल होना चाहिए. कंज्यूमर्स का जो डेटा है हमको इजीली अवेलेबल होना चाहिए. कंज्यूमर्स के बारे में हमको इजीली मालूम होना चाहिए क्या है कैसा है, तो ही हम लोग हमारा बिजनेस आगे लेके जा सकते हैं. इट शुड बी ऑलवेज रेस्पॉन्सिव. हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एडुकेट इंफॉर्मेशन, एडुकेट रिसोर्सेज रहेगा तो ही हम लोग हमारा बिजनेस इफेक्टिवली काम कर सकते हैं. द एट्थ वन इज अबाउट फैसिलिटेट्स एसटीपी. एसटीपी स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन तुमको पता है क्या है? That is, we are dividing the whole market into small subgroups. जो बड़ा market है, we are dividing the whole market into small subgroups जहाँ पे homogeneous customers रहेंगे. Homogeneous customers means जिनका likes, dislikes सब similar रहेगा, उनका preferences will be similar. T is targeting. We are targeting those homogeneous customers. जो homogeneous customers हमने बनाया है through market segmentation से, now we are targeting to satisfy only those segmented people या segmented customers. जो मैंने market segment किया हुआ है, अभी कंपनी का टारगेट क्या रहेगा? Only to satisfy those market segmented customers. जो market segment में जितने customers आए हैं, कंपनी का टारगेट क्या रहेगा? सिर्फ उनको satisfy करना, so that they will be satisfied and they will be purchasing our product. They will become a loyal customers and definitely our profit will be increasing. तो segmentation divide कर रहे हैं whole market into small parts. Targeting, we are targeting only that segmented consumers. जो segment में जो आ रहे हैं, we are targeting only that segmented consumers. P is positioning. Positioning means कस्टमर्स के माइंड में कैसा पोजीशन रहेगा, उस टारगेट ऑडियंस जो रहेगा या टारगेट कस्टमर्स रहेगा, हाउ दे आर परसीविंग द प्रोडक्ट इन देयर माइंड. अगर वो प्रोडक्ट उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया है, उनको काफी अच्छा लगा है, उनको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा उस कस्टमर के माइंड में. दैट इज हाउ द कंपनी विल बी पोजिशनिंग द कस्टमर्स इन द माइंड ऑफ द, हाउ द कंपनी विल बी पोजिशनिंग द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स या टारगेट ऑडियंस के माइंड में वो कैसा उसको परसेप्ट किया गया है, वो लोग क्या सोचते हैं. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. कुछ चीज परचेज करने के बाद मुझे उसका बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं आया, तो मेरे माइंड में उस प्रोडक्ट के लिए काफी नेगेटिव परसेप्शन है, मैं उसको वापस परचेज नहीं करूंगी. पोजिशनिंग मीन्स जहां पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा उस कस्टमर्स के माइंड में, दैट इज नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली ही विल बी परचेजिंग द सेम प्रोडक्ट. The ninth one is about, it is always subject to certain limitations. Certain limitations means यहाँ पे हम लोग market segment तो कर रहे हैं, but it will be always there, certain limitations will be there. That is, first thing, it will be very much time consuming as it has a very long process. Time consuming तो है, काफी costly भी रहेगा,
ऑन कंज्यूमर बिहेवियर्स आर ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, हम लोग अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, कंज्यूमर्स के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, एंड कलेक्शन ऑफ डेटा इज ऑल्सो वेरी लेंथी प्रोसेस। तो मार्केट सेगमेंटेशन हम लोग करने की सोच है टू टारगेट दैट कस्टमर्स, जो सेगमेंट में जो कस्टमर्स हम उनको टारगेट करना चाहते हैं, बट दिस मार्केट सेगमेंटेशन इज ऑल्सो एन लेंथी प्रोसेस। कस्टमर्स का बिहेवियर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, data collection will be very much difficult, it will be always time consuming, and whatever conclusions we are drawing from whatever information we are collected, जो भी information हमने collect किया है and whatever conclusions we are drawing, it's not that it will be always correct, वो एकदम perfect रहेगा, correct रहेगा, वैसा जरूरी नहीं है। I hope you all understood this.